उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सीएम योगी का नोएडा दौरा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये दौरा रद्द हो गया। सीएम योगी यूपी दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए 700 करोड़ की 80 योजनाओं की सौगात दी। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदला हुआ स्वरूप नजर आ रहा है। मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि अकेले नोएडा अथॉरिटी ने ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया है। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने भी ढेर सारी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लोक कल्याण से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए हैं। आज भी हम लोगों ने एक साथ 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण तो किया ही है, लेकिन प्रदेश के अंदर याद करिए, पिछले 40 वर्षों से एक बात की मांग होती थी। और संवाददाता राजकुमार चौधरी नोएडा हाट से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, किस तरीके की तैयारी आज की गई थी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? हालांकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, वर्चुअली उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया, क्या कुछ रहा आज खास? बिल्कुल मनीषा, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि आज ये जो शिल्प हाट है 77 करोड़ रुपए की लागत से जो बना है, इसको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास करूंगा। मैं इसके प्रवेश द्वार पर इस समय मौजूद हूं। अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो ये बिल्कुल शानदार एंट्री पॉइंट था। इसी एंट्री पॉइंट से लोगों को अंदर जाने का प्रयास था। पीछे वीवीआईपी के एंट्री के पीछे से थी। और यहाँ पर एक विशेष ये कार्यक्रम जो था, इस कार्यक्रम में आज पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर से जुड़े जितने भी राजनीतिक लोग थे वो सारे मंच पर थे। सांसद सुरेंद्र नागर, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, तीनों विधायक नोएडा पंकज सिंह, विधायक दादरी मास्टर तेजपाल नागर, विधायक जेवर धीरेन्द्र सिंह, इसके अलावा विधान परिषद सदस्य अभी चुने गए हैं श्रीचंद शर्मा जी, नवाब सिंह नागर साहब के अलावा विकास गुप्ता जैसे लोग भी मौके पर मौजूद थे। उसके अलावा महिला विकास उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विमला बाथम, जो नोएडा की पूर्व विधायक रही हैं, वो भी मौजूद थी। आज ये मंच बिल्कुल पूरे तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे कंप्लीट मंच हो। यहाँ के जनपद गौतम बुद्ध नगर से जुड़े जितने भी संसदीय नेता थे, जो भी संवैधानिक पद पर था, वो मंच पर था। उसी मंच पर आज योगी आदित्यनाथ को आना था, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा नोएडा का कि आज मौसम की वजह से उनका कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरणों में स्थगित हो गया। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के लिए उनकी फ्लीट आ चुकी थी। पूरे उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए कमांडो आ चुके थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुआ पूरा खाका बिल्कुल तैयार हो गया था। अंतिम चरण में जब ये कार्यक्रम रद्द हुआ तो निश्चित तौर पर थोड़ी मायूसी लोगों को ही। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र भूषण ने की। उस पर मंच पे नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी सहित तमाम लोग मौजूद थे। उसके अलावा 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ यहाँ पे मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम सामाजिक संगठनों के अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ललित ठकुराल भी मौजूद थे, क्योंकि नोएडा एक अत्याधुनिक शहर की तरफ डेवलप हो चुका है। 700 करोड़ की जो ये परियोजनाएं थी, उसमें आज एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसका लोकार्पण किया गया। उसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण, चारों तरफ नोएडा के चारों तरफ कुछ द्वार बनाए जाएंगे, जिन द्वारों से जब एंट्री करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी महत्वपूर्ण शहर में आ गए हैं। प्लस आज एक कार्यक्रम, आज एक गाने का जो नोएडा के ऊपर कैलाश खेर ने बनाया है, उसका भी आज लोकार्पण किया गया। और इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था कि उसको देखते ही बनती थी चीजें। यहाँ पे ये कार्यक्रम फरवरी तक चलना है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो केवल 3 दिन मनाया जाएगा। यहाँ तकरीबन 75 जिलों से जुड़े हुए बुनकर और हस्तशिल्प के लोग आए हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट लगाए हैं ताकि एक दूसरे से लोगों से जानने का प्रयास किया कि यहाँ आने का क्या कार्यक्रम। हालांकि कमिश्नर के द्वारा एक बहुत अच्छा नारी शक्ति को लेके एक बहुत अच्छा स्टॉल लगाया गया, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम तरह के स्लोगन लगे हुए थे।
बिल्कुल राजकुमार जी, जिस तरीके से हमने देखा कि पूरी तैयारियां की गई थी, हालांकि आखिरी दौर में जब ये कार्यक्रम रद्द हो गया, मुख्यमंत्री नहीं आ सके, तो लोगों में मायूसी जाहिर सी बात है। लेकिन 80 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज वर्चुअली किया है मुख्यमंत्री ने। 700 करोड़ की सौगात आज कहें तो नोएडा वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। उनमें कौन कौन सी सौगातें शामिल हैं? मनीषा, यदि हम बताने का प्रयास करें कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से 5600 करोड़ रुपए की सौगात इस जनपद गौतम बुद्ध नगर को मिली है। 5600 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। आज जो 700 करोड़ की परियोजना थी, उनमें बहुत महत्वपूर्ण जो परियोजना है, उसमें कुछ जो कंपनियों में काम करते हैं श्रम विभाग द्वारा कुछ बच्चियों को शादी के लिए पैसे देने की व्यवस्था थी। उसके अलावा 4-5-6 लोगों को ऐसी व्यवस्था दी गई ताकि वो अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए लोन देने की जो व्यवस्था थी वो की गई। उसके अलावा तमाम डिपार्टमेंटों द्वारा किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किसानों का इस समय आंदोलन चल रहा है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 3 किसान ऐसे थे जिनको करोड़ों रुपए की लागत से उपकरण सरकार के द्वारा दिए गए हैं, ताकि वो अपने खेतों में जाके उन उपकरणों द्वारा पराली को जलाने की आवश्यकता न पड़े। एक ऐसी मशीन बनाई गई है कि वो पराली को समाप्त करने का काम करेगी। ऐसे भी लोकार्पण, मतलब ये जो व्यवस्था है ये पूरा लोकार्पित वहीं से किया गया, लेकिन ये सामान लोगों को दिया जा चुका है। आज केवल इसकी केवल रस्म अदायगी करनी थी। जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका तमाम जानकारी के लिए।